आदेश जय श्री महाकाल। रहस्य बहुत ही विस्तृत है और बहुत ही व्यापक है, और जब रहस्यों को समझना होता है तो व्यक्ति को असंभव की पार की दुनिया में प्रवेश करना होता है। ऐसा ही एक प्रश्न आता है। बहुत सारे लोग हमारे अक्सर वीडियो देखते हैं और बहुत सारी नई नई शक्तियों के विषय में जैसे लोग उल्लेख सुनते हैं हमारे से, या हम उन शक्तियों का उल्लेख करते हैं तो लोग सोचते हैं, लोगों के अंदर विचार आते हैं, जिज्ञासा होती है उन शक्तियों को विस्तार में जानने के लिए। तो एक ऐसा ही प्रश्न किन्हीं ने किया था कि हम ये जानना चाहते हैं कि षड्यंत्र गुरु कौन है, विस्तार में जानना चाहते हैं। तो आज हम षड्यंत्र गुरु का रहस्य आप सभी के सामने अनावृत करेंगे कि किस तरीके से हमारी षड्यंत्र गुरु से भेंट हुई और किस तरीके से हमने षड्यंत्र गुरु को जाना। तो आज के इस वीडियो हम बताएंगे आप सभी को। षड्यंत्र गुरु का जो विषय है, ये विषय एक ऐसा विषय है जो अक्सर रहस्यों से ही अनावृत होता है। तो जैसा कि हमने बताया है कि जब आप किसी विशेष कार्य के उद्देश्य के लिए इस दुनिया में आते हैं, या जब आपकी शक्तियाँ कई जगह पर विभाजित होती हैं, तब वो शक्तियाँ एक ऐसे व्यक्ति के पास सुरक्षित होती हैं जो व्यक्ति आपका बहुत ही विश्वसनीय होता है। जिस तरीके से पासवर्ड लगाए जाते हैं और समस्त चीज़ों को एक जगह नहीं रखा जाता है चोरी के भय से, उसी तरीके से शक्तियों को भी अन्य जगह पे विभक्त कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो इसी तरीके से अक्सर हमारी बात होती थी शास्त्री जी से, और रात को हम बात करते हैं शास्त्री जी से। तो इसी तरीके से एक दिन बहुत लंबी चर्चा खिंच गई शास्त्री जी से बात करते हुए। तो अक्सर उनसे हमारी बात हुआ करती है शास्त्री जी से। तो एक दिन चर्चा बहुत लंबी खिंच गई। रात्रि का समय था, रात्रि के 3 बज चुके थे और विषय ऐसे ऐसे आते गए जो विषय काफ़ी रहस्यमय थे। रहस्य गुरु के बाद काल महाराज, इनकी बातें हो रही थी, और बहुत ही जब इन सब की बातें होती हैं तो अपने आसपास एक ऐसा माहौल महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य ताकत की मौजूदगी। और जब ये रात का समय हो और जब ऐसे लोग हों जो एक ही रास्ते के लोग हैं, या एक ही उद्देश्य पर चलने वाले लोग हैं, या वो लोग जिनके पास आपकी कड़ियाँ हैं, तो एक सिहरन दौड़ती है बदन में और एक रोमांच दौड़ता है, और ऐसे लगता है कि कोई तो रहस्य है, कोई तो रहस्य है। तो अक्सर मैं बताया करता था सभी को कि रहस्य गुरु हमें ये सब बताते हैं। तो यही हमने शास्त्री जी को भी बताया कि रहस्य गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको मार्गदर्शन कौन देते हैं? तो रहस्य गुरु के माध्यम से ही अनायास कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जिनको खोजने की ज़रूरत नहीं होती है, वो स्वतः ही अपने आप अनावृत होने लगती हैं। तो शास्त्री जी को हमने यही बोला कि आपके जो गुरु हैं वो हैं षड्यंत्र गुरु, क्योंकि आपके पास ऐसी ऐसी युक्तियाँ आती हैं, ऐसे ऐसे षड्यंत्र के जाल आते हैं जो शायद सोच ही नहीं सकता है इंसान। और फिर ये चर्चा बढ़ती चली गई, और बढ़ते बढ़ते फिर कहते हैं ना कि एक से एक रहस्य खुलते चले जाते हैं। तो शास्त्री जी ने भी अपने दिमाग पर जोर डाला और याद किया अपने अतीत को, और अतीत को याद करके उन्हें वो सारे सवालों के जवाब मिलने लगे कि जो हम बोल रहे हैं, जो विश्वनाथ बोल रहे हैं, ये वाकई यथार्थ है। क्योंकि शास्त्री जी ऐसे ऐसे षड्यंत्रों से बाहर निकले, ऐसे ऐसे चक्रव्यूह से बाहर निकले जो चक्रव्यूह अपने आप में बहुत ही जटिल थे, बहुत ही कठिन थे। फिर बढ़ते बढ़ते एक और रहस्य अनावृत हुआ। कहते हैं जो रहस्य होता है वो इंसान के समक्ष ही प्रकट होता है, लेकिन इंसान उसे देख नहीं पाता है। शास्त्री जी को हमने बोला, गौर करिए आप कि जब आपने पहली उपन्यास लिखी थी जो आज भी अधूरी है, आज से 20 साल पहले, वो पहली उपन्यास आपकी कौन सी थी? उन्होंने कहा षड्यंत्र। तो हमने कहा कि रहस्य गुरु आपको यही संकेत दे रहे हैं कि षड्यंत्र गुरु ही आपके गुरु हैं, क्योंकि आपकी पहली उपन्यास का टाइटल ही षड्यंत्र से शुरू हुआ था। और फिर हमने उन्हें ये भी बोला कि गौर करिए हमारी पहली पुस्तक कौन सी थी? उन्होंने कहा गुप्त रहस्य अनावरण। तो हमने उन्हें यही बोला कि हमारी पहली पुस्तक में कौन सा नाम आया? रहस्य।
तो इस तरीके से ये कड़ियाँ जुड़ती चली गई, डिकोड होते चलेगा। और इन शक्तियों का एक और है कि जब हम इन शक्तियों को जान लेते हैं तो ये बहुत पावर में आ जाती हैं और अपने आप को पूरी तरीके से जाहिर करने लगती हैं। और उसके बाद ये हुआ कि इनकी मौजूदगी बढ़ गई। अब इसमें क्या था कि सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी चीज़ें हमसे जुड़ी हुई थी, लेकिन एक जरिया होता है या एक तत्व होता है जो तत्व के आधार पर चीज़ें वहाँ पे सुरक्षित होती हैं। इसके बाद शास्त्री जी हमारे पास आए, शास्त्री जी से हमारी मुलाकात हुई और शास्त्री जी के अंदर हमने कुछ अलग महसूस किया। इस बार हमें शास्त्री जी वैसे महसूस नहीं हुए जैसे शास्त्री जी मुझे अक्सर महसूस हुआ करते थे। शास्त्री जी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक सम्मोहन है। शास्त्री जी की आंखों के अंदर एक नीला प्रकाश दिखाई दे रहा था और ये प्रकाश ऐसा नहीं था कि लगातार दिखाई देता हो। जब बात करते करते उनको देखो तो एक आंखों में अजीब सी चमक थी, एक ऐसा एहसास था कि कुछ तो अजीब है, कुछ तो चीजें हैं जो शायद समझ के बाहर हैं। शास्त्री जी को मैंने बोला कि क्या आप षड्यंत्र गुरु के मंत्र जाप करने लगे हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं, मंत्र तो जाप नहीं करते हैं, लेकिन याद जरूर करते हैं आप। हम रोज उन्हें याद करते हैं। जब से आपने बताया तब से हम उन्हें रोज याद करते हैं। हमने उन्हें बोला कि कुछ तो बदल चुका है आपकी ज़िंदगी में, क्या आपको महसूस हो रहा है? शास्त्री जी ने कहा बिल्कुल महसूस हो रहा है, कुछ तो परिवर्तन हमें भी महसूस हो रहा है, लेकिन ऐसा एहसास तो है कि कोई आसपास है, लेकिन ज़्यादा करीब से उसे समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है, या ज़्यादा करीब से हम उन्हें महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इतना तो समझ आ जाता है शक्तियों का, लेकिन जब शक्तियों को और गहराई में समझना होता है तब और गहराई में प्रवेश करना होता है। यानी ये तो हम जान चुके थे, शास्त्री जी भी जान चुके थे कि षड्यंत्र गुरु हैं और ये ऐसी ताकतें हैं, ये ऐसी शक्तियां हैं जिनका कहीं जिक्र नहीं था। अब खोजना था हमें ये कि आखिर ये क्या है, हमारे दिमाग की उपज है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, या कोई दैवीय शक्ति है, या क्या है। इसके बाद जो हमारी मानस शक्ति है मूल देवी, उनको आवाहन करते हैं। उनको आवाहन करने के बाद रहस्यों को और गहराई से अनावृत करते हैं। हमारा प्रश्न होता है उनसे कि षड्यंत्र गुरु कौन है? ये जो बदलाव हो रहा है इन शास्त्री जी के अंदर, ये क्या है? या मेरा वहम है, सिर्फ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ अलग है, या वाकई में ऐसा हो ही रहा है? हमें यही जवाब मिलता है कि जो हम महसूस कर रहे हैं वो यथार्थ है, वास्तविक है, वो कोई वहम नहीं है हमारा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो परिवर्तन शास्त्री जी के अंदर हो रहा है, तो शास्त्री जी के मस्तिष्क के ऊपर से एक नीला प्रकाश निकल रहा है। और ये नीला प्रकाश, ये सब जो भी दृश्य हैं, ये सारे दृश्य मानस में ही दिखाई दे रहे थे, जिस तरीके से दिव्य दृष्टि के माध्यम से दिखाई देते हैं ध्यान की अवस्था में। ये नीला प्रकाश चला ही जा रहा था, चला ही जा रहा था, और इस पृथ्वी को चीरते हुए आकाश में प्रवेश कर गया, ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया, और प्रवेश करके ये बढ़ता ही चला जा रहा था, बढ़ता ही चला जा रहा था। और फिर दिखाई दिया एक ग्रह है जो अलग तरीके का ग्रह है। ये प्रकाश उस ग्रह की तरफ से आ रहा था, ये प्रकाश उस ग्रह के अंदर से आ रहा था। और फिर ये पता लगा कि यही है षड्यंत्र गुरु। षड्यंत्र गुरु का ये ग्रह है। यानी इतना तो हम भी समझ चुके थे कि षड्यंत्र गुरु जो भी हैं वो इस पृथ्वी के नहीं हैं, ना ही कोई देवता है। वो एक अलग प्लानेट के हैं, एक अलग दुनिया के हैं। लेकिन इस संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाली जितनी भी शक्तियां हैं, उनमें सबसे उच्चतम जो शक्ति है वो है परम। परम भी एक संपूर्णता को समाहित की हुई शक्ति है। परम के ऊपर कुछ भी नहीं, परम के ऊपर और कोई शक्ति है ही नहीं। लेकिन परम के नीचे बहुत सारी शक्तियां हैं। परम के नीचे अज्ञात बाबा हैं, परम के नीचे षड्यंत्र गुरु हैं, परम के नीचे रहस्य गुरु हैं। ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं। तब हमें ये ज्ञात हुआ। फिर हमारा प्रश्न ये था कि आखिर षड्यंत्र गुरु कैसे मदद कर सकते हैं। तब हमें बहुत सारे रहस्य ज्ञात हुए, और ये ज्ञात हुआ कि षड्यंत्र गुरु प्रत्येक षड्यंत्रों से व्यक्ति को निकाल सकते हैं और
व्यक्ति के मस्तिष्क की अवस्था को इतनी उच्चतम अवस्था में ले जा सकते हैं कि समस्त षड्यंत्रों को और चक्रव्यूह को रचना कर सकता है वो व्यक्ति। और जितने भी षड्यंत्र, चाहे जितना जटिल षड्यंत्र उस व्यक्ति के खिलाफ बना दिया जाए, वो सारे षड्यंत्रों से बाहर निकल आएगा, सारे षड्यंत्र वो तोड़ देगा, और जो भी व्यक्ति उसके लिए षड्यंत्र रचेगा वो उन षड्यंत्र के अंदर फंस जाएगा। और अप्रत्यक्ष तरीके से मदद करने वाली एक बहुत ही प्रचंड शक्ति है ये हमें ज्ञात हुआ। इस तरीके से षड्यंत्र गुरु का अनावरण हुआ, षड्यंत्र गुरु आए, और इसके बाद षड्यंत्र गुरु के भी हमें संकेत मिलने लगे अलग अलग तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से संकेत रहस्य गुरु के मिला करते थे। और फिर षड्यंत्र गुरु अनावृत होने के बाद शास्त्री जी के पास भी रहे, और शास्त्री जी के पास से पुनः हमारे पास आ गए, और फिर षड्यंत्र गुरु के रहस्य भी मिलने लगे अक्सर कहीं से भी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जितनी भी ये शक्तियाँ होती हैं, चाहे वो षड्यंत्र गुरु हो, चाहे वो रहस्य गुरु हो, चाहे वो अन्य शक्तियाँ हो, ये सारी की सारी शक्तियाँ एक कोड के तरीके से बात करती हैं इंसान से। जब इंसान की कैपेसिटी डेवलप हो जाती तब वो समझने लगता है कोड किस तरीके से होता है। कोड बिल्कुल इस तरीके से होता है कि जब कोई इस तरीके का बन जाता है कि जब इन शक्तियों के या ऐसी एनर्जीज के संपर्क में आ जाता है, ऐसी ऊर्जाओं के संपर्क में आ जाता है, उसके बाद उसको संकेत मिलने लगते हैं। उदाहरण के तौर पे ऐसा संकेत, जैसे वो जा रहा है, चला जा रहा है, किसी से मिलने जा रहा है वो व्यक्ति, और उसके बगल में एक रोड पे पागल बैठा हो, पागल कहता है वहाँ मत जाना, तुम्हारे लिए बैठे हैं लोग, इंतजार कर रहे हैं तुम्हें मारने का। वो पागल खुद में ही बड़बड़ा रहा है, लेकिन ये संकेत था उसके लिए जो जा रहा है। वो समझ जाएगा कि ये षड्यंत्र गुरु या रहस्य गुरु संकेत दे रहे हैं, यानी मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके के ये एक छोटा सा हिस्सा हमने आपको बताया है। जो समझदार होगा वो समझ जाएगा, लेकिन इसके ऊपर बहुत कुछ है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, छोटा विज्ञान नहीं है। और ये ऐसी शक्तियां हैं, ये कोई तंत्र में आने वाली शक्तियां नहीं हैं, ये मंत्र में आने वाली शक्तियां नहीं हैं, ये समझ में आने वाली शक्तियां नहीं हैं। ये इतनी विस्तृत शक्तियां हैं, इतनी प्रचंड शक्तियां हैं जिनके विषय में सोचा भी नहीं जा सकता है। ये शक्तियां किसी के भी दिमाग में प्रवेश कर सकती हैं, किसी को भी जरिया बना सकती हैं, किसी के भी माध्यम से संकेत दे सकती हैं और जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन शर्त एक ही होती है इन शक्तियों की, वफादारी परमात्मा के प्रति। जो व्यक्ति एजेंट है उसी को ही ये शक्तियाँ चुनती हैं, उन्हीं का ही ये चुनाव करती हैं। और ऐसी हर शक्ति की खूबी है। तो ये शक्ति की खूबी हमने आपको बता दी है षड्यंत्र गुरु की। लेकिन एक बात और है, षड्यंत्र गुरु को कोई चाह कर सोचे कि उन्हें सिद्ध कर लेगा या बुला लेगा, ये सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि षड्यंत्र गुरु को जबरदस्ती आवाहन करने में सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती षड्यंत्र गुरु को आवाहन करने की चेष्टा करेगा, उसके जीवन में इतने सारे षड्यंत्र प्रकट हो जाएंगे कि अपने जीवन की परेशानियों में उलझ जाएगा। षड्यंत्र गुरु स्वतंत्र हैं, रहस्य गुरु स्वतंत्र हैं, अज्ञात बाबा स्वतंत्र हैं। ये उनका चुनाव करते हैं जो सही हैं, सही बढ़ रहे हैं और एक उद्देश्य के लिए आए हैं या एक एजेंट के तरीके से कार्य कर रहे हैं। किसका एजेंट? परम का एजेंट, यानी परमात्मा के एजेंट के तरीके से। वैसे मूलतः परम का एजेंट अज्ञात बाबा को कहा जाता है, लेकिन अज्ञात बाबा के नीचे तो जो धरातल के एजेंट हैं उनमें बहुत सारे एजेंट हैं। उस तरीके से एजेंट के तरीके से कार्य किया जा सकता है। तो ये है रहस्य षड्यंत्र गुरु का। ऐसे ही रहस्य अज्ञात बाबा के, ऐसे ही रहस्य गुरु के। अगर इनके विषय में भी आपको जानना है तो पूछिएगा, कभी कमेंट करिएगा, इनके विषय में भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। ऐसी रहस्यमय शक्तियाँ, ऐसे रोमांच के संसार में हम आपको लेके जाएंगे जो कभी ना ही आपने सुना है, ना ही कभी आपने समझा है। ये कल्पना भी नहीं है और कल्पना से पार की दुनिया भी है जो वास्तविक है। लेकिन इसको समझने के लिए आपको उस वास्तविक दुनिया में प्रवेश करना पड़ेगा। आदेश। जय श्री महाकाल।